हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि क्लास 10 से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक अच्छा टॉपिक्स था हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के बारे में हमने लास्ट डिस्कस किया था। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे। बात पहले तो देखेंगे दोस्तों, हमारा आज पार्ट हमारा रहने वाला है पार्ट 14 पार्ट। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 14 आ चुका है धीरे धीरे करते करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम ये टॉपिक। तो बेकिंग सोडा पर लास्ट डिस्कस किया था, तो आज हमने उसमें ये भी बताया था पहले कि बेकिंग सोडा का यूज़ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में यूज़ होता है। तो आज हम उसी चीज़ पर करेंगे कि मेकिंग ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आज हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं, ये कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए, सोडा एसिड बेस फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए एक हमको वॉश बॉटल लेनी पड़ेगी, जो दोस्तों आप लोगों ने देखी भी होगी कि इस टाइप से बोतल होती है लैब के अंदर। इस टाइप से बोतल होती है, एक लैब के अंदर होती है दोस्तों, केमिस्ट्री लैब में। और इसमें क्या, ये पाइप सा लगा होता है इस टाइप से, और ये ऐसे होती है, इसमें पानी भरा होता है। ये ऐसी बोतल आप लोगों ने देखी होगी। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, वॉश बॉटल लेना है। और वॉश बॉटल के साथ उसमें क्या लेनी है, एक हमें टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक हमें क्या, टेस्ट ट्यूब पता है दोस्तों, ऐसी टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में दोस्तों हमको डाल देना है, भर लेना है H2SO4, और इसके अंदर जो भर लेना है वो भर लेना है बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बनाने का तरीका देख रहे हैं अभी दोस्तों। फंक्शन कैसे करेगा वो देखेंगे, वर्क कैसे करेगा। तो इसमें क्या, एक थ्रेड बांध देनी है और एक थ्रेड के हेल्प से इसके अंदर लटका देना है। देखेंगे दोस्तों, जैसे हम ये बोतल है, ये बोतल होगी दोस्तों। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ठीक है। थोड़ा इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है मेरा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा बस समझ जाइएगा कि इसमें क्या, एक थ्रेड की हेल्प से हमने क्या कर दिया, इस टेस्ट ट्यूब को लटका दिया यहाँ पर, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब की हेल्प से, इस थ्रेड की हेल्प से हमने टेस्ट ट्यूब को लटका दिया, और इसे क्या करेंगे, इसके अंदर H2SO4 भर देंगे। साथ में दोस्तों हमें क्या करना है कि साथ में हमें ये क्या, इसमें क्या भर देना है, पता है बेकिंग सोडा NaHCO3 भर देना है, ओके। और इसमें हमें पता है वॉश बॉटल थी, तो यहाँ से ऊपर से ये ट्यूब एक लगी होती है, ये ले लेनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये चीज़ें हम लेके इसको अंदर लटका देना है हमको टेस्ट ट्यूब को, और ऊपर से ढक्कन बंद कर देना है। जैसे अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर बन के तैयार हो गया। अब कहेंगे ये कैसे हो गया, तो दोस्तों ऐसे होगा कि जब हम इसको क्या करेंगे, टेढ़ा करेंगे, थोड़ा टिल्ट करेंगे एक साइड, तो इसका कुछ होगा, H2SO4 किस में गिर जाएगा, NaH में NaHCO3 के अंदर क्या गिर जाएगा दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाएगा। क्या गिर जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और जैसे गिरेगा जो गैस बनेगी वो कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस बनेगी, और वो CO2 गैस यहाँ से होके बाहर आएगी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाएंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसमें जल्दी से दोस्तों, इसका थोड़ा हिंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी वर्किंग पर बात करेंगे, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। चलिए वर्किंग पर देख लेते हैं, वर्किंग पर इसको, ठीक है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वर्किंग। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है इसमें कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसके बारे में लिख देते हैं पहले। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन क्या होता है, इसमें कंटेन बेकिंग सोडा एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ओके। ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। क्या चीज़ होंगी, एक तो बेकिंग सोडा होगा और दूसरा क्या होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होगा।
क्या करना है फिर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक नॉब भी लगा सकते हैं, नॉब दबाने के लिए। तो लिखेंगे when we press the knob, then some of the sulfuric acid is fall into the baking soda NaHCO3. Then suddenly it reacts and forms and produce लिखेंगे, and produce क्या होगी, CO2 गैस। चलिए दोस्तों, सिंपल सी बात की हमने लिया कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर बेकिंग सोडा होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जब हमने नॉब को प्रेस करते हैं, इसको एक साइड टिल्ट करेंगे तो क्या होगा, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड किसके अंदर गिर जाएगा, NaHCO3 में गिर जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट में। और जैसे ही गिरेगा वो रिएक्ट कर लेगा किसके साथ, अब देखेंगे कि क्या है। यहाँ पर लिखेंगे NaHCO3 रिएक्ट किया किसके साथ, H2SO4 के साथ। हमें पता है कि दोस्तों ये क्या है, ये क्या है, हमारा बेस है और ये एसिड है। तो क्या बनाएगा, सबसे पहले हमारा Na2SO4 बनाएगा, साथ में हमारा वाटर बनाएगा और प्लस CO2 गैस बनाएगा। ओके, CO2 गैस बनाएगा। ध्यान रखिएगा, सोडियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे इसमें गिरेगा तो कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ओके, नाउ फॉल दिस CO2 गैस on the burning substance। देखिए, क्यों एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है, जो आग बुझाने में यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर, कहीं आग लगी हुई है और आग बुझाने के लिए जो यूज हो रहा है जो यंत्र, उसे क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, तो हमने कहा गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी उसे किस पर डाल देना, जलती हुई जो जल रही है चीज उस पर डाल देना है। जब हम उस पर डालेंगे on the substance, due to this the contact of fire with oxygen is क्या हो जाएगा, कट जाएगा, is cut off। देखिए, हमने कहा गया कि CO2 गैस को जब डालेंगे तो अभी इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, सब्सटेंस ऑन द बर्निंग सब्सटेंस एंड फॉर्म अ ब्लैंकेट ऑन इट, एंड इट फॉर्म्स ब्लैंकेट अराउंड द बर्निंग सब्सटेंस। बर्निंग सब्सटेंस की ओर क्या बना लेगा, चारों ब्लैंकेट बनाएगा, which cut off the contact of burning substance with oxygen। इसको बाद में लिखेंगे दोस्तों, लास्ट में लिखेंगे hence the fire get extinguished। देखेंगे तो क्या हुआ, अभी हमने NaHCO3 था और प्लस H2SO4। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं होती, तभी दोस्तों मैं इसको इतना डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि माना कोई भी सब्सटेंस है, ये जल रहा है। देखिए यहाँ पर बता दिया कि कोई ये सब्सटेंस था, जल रहा है, ये जल रहा है पूरा। जब हमने इस पर, अगर इस पर डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी हुई इसके ऊपर डालेंगे तो क्या कर लेगा दोस्तों, बर्निंग सब्सटेंस के ऊपर क्या बना लेगा, एक ब्लैंकेट बना लेगा, इसको कवर कर लेता है। और जब कवर हो गया तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट इससे क्या हो गया, कट गया, जिससे अब इसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी।
और जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। तो क्या बोलेंगे, फायर गेट एक्सटिंग्विश। तो हमारा ये अपरेटस किसके काम में आया, फायर को एक्सटिंग्विश करने के काम में आया। और कौन सा है, सोडा एसिड बेस फायर एक्सटिंग्विशर है। तो इसका यूज़ हम आग को बुझाने के लिए करते हैं। और कैसे होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड इस पर डालेंगे, इसके चारों ओर एक ब्लैंकेट बन जाएगी बर्निंग सब्सटेंस की, जिससे एयर का ऑक्सीजन का कांटेक्ट इससे कट जाएगा और जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो चीज़ जलती हुई बंद हो जाएगी। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, इतना हार्ड नहीं था। जल्दी दोस्तों आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों समझ में आया, क्लास समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। और जो पहली बार है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुराने वाले जो हैं, जो देख रहे हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले छोटे से टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा है। अगले टॉपिक की बेस है, जो अगला हम डिस्कस करेंगे उसका बेस है। एक छोटा टॉपिक है दोस्तों, ब्लीचिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं दोस्तों। ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, ब्लीच करना। किसी कपड़े को अगर हम ब्लीच करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ब्लीच करते हैं तो उस कलर जो होगा वो क्या कर देता है, उड़ा देता है, रिमूव कर देता है। तो ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, लिखेंगे दो सब्सटेंस विच रिमूव कलर from the colored substance क्या बोलेंगे उसको, नोन एज ब्लीचिंग एजेंट। क्या कहलाता है वो, ब्लीचिंग एजेंट कहलाता है। कौन सा, जो सब्सटेंस किसी भी कलरफुल कपड़े पे, माना मेरी टी शर्ट का कलर येलो है और मैंने इसमें ब्लीचिंग एजेंट डाला, ब्लीचिंग एजेंट इस पर अप्लाई किया, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पूरा वाइट हो जाएगा। इसका जो येलो कलर है वो रिमूव हो जाएगा। तो जो सब्सटेंस का कलर रिमूव कर देते हैं, कलर्ड सब्सटेंस से कलर को रिमूव कर देते हैं, कलर्ड कपड़े से कलर को रिमूव कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ब्लीचिंग एजेंट कहलाएंगे। ठीक है ना। बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट। दोस्तों दो डिफरेंट चीज़ें हैं ये। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है कि दो सब्सटेंस which kill the germs and bacteria known as disinfectants। क्या कहलाता है वो, उसे डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, क्या कि जो सब्सटेंस हमने माना गया, किसी पानी में मिलाया हमने कुछ पाउडर और उसके जर्म सारे मर गए। ठीक है, तो क्या कहलाता है, जैसे हम घर पे फिनाइल का पोछा लगाते हैं, डिटॉल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये सब के सब क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स हैं। ओके, हमने क्या है, फिनाइल लिया, फिनोल लिया, लाइजोल वगैरह लिया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइजोल वगैरह होते हैं, क्लीनर्स, फ्लोर क्लीनर्स होते हैं, रूफ क्लीनर्स होते हैं, और एक्चुअली क्या किया जाए, कुछ स्प्रे भी आते हैं। ओके, तो ये चीज़ें क्या है, जर्म्स को मार देती हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों, जैसे क्या होता है, ये हम यूज़ किया हमने कोरोना में, क्या, सैनिटाइजर। वो किसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल किस चीज़ का है दोस्तों, डिसइंफेक्टेंट का है। कि जो सब्सटेंस कोई भी जर्म्स मारते हैं या फिर किसी भी बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। दोस्तों ये डेफिनेशन इसलिए बताया है क्योंकि अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है ब्लीचिंग पाउडर का। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। छोटी सी क्लास थी दोस्तों। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। लगता है कि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बोला है ब्लीचिंग के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।